और उस बालक का नाम रखा गया जलंधर। और यही जलंधर सभी देवताओं का आधिपत्य बना। शिव पुराण की कथा में आती है कि अनंतर सागर ने अनुरोध करने पर, अनंतर सागर के अनुरोध करने पर काल नेमी असुर की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हुआ। जलंधर तो सभी दैत्यों का अधिपति था ही, दैत्यों का मालिक था पूर्ण रूप से। लेकिन जलंधर सबसे ज्यादा देवताओं का दुश्मन तब हो गया जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत देवताओं के पक्ष में गया। जब उसे पता चला कि अमृत तो देवता ले गए हैं तो उसे बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में आके उसने देवताओं पर ही आक्रमण कर दिया और इंद्र की नगरी अमरावती को अपने अधीन कर लिया। जैसे ही अधीन किया महाराज, जब इंद्र की अमरावती को अधीन कर लिया जलंधर ने, भगवान विष्णु को पता चला कि इंद्र की अमरावती को जलंधर हर के ले गया। भगवान विष्णु गए जलंधर से युद्ध करने के लिए। शिव पुराण की कथा में ऐसा वर्णन आया कि भगवान विष्णु जलंधर से कई वर्षों तक युद्ध किए और उसे पराक्रम से मुक्त नहीं कर हो पाए। भगवान आए थे जलंधर का वध करने के लिए, लेकिन जब भगवान को पता चला कि ये तो मुझसे भी ज्यादा साम्राज्यशाली है, मुझसे ज्यादा वैभवशाली है, मुझसे ज्यादा ये पराक्रमी है, तो भगवान विष्णु उसे वरदान देने लगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब शिष्य अच्छा करने लगता है, अब इस कलयुग की तो बात नहीं कह सकते हैं, नहीं पहले युग लगे तो गुरु को कितनी प्रशंसा करते थे अपने शिष्य की कि देखो ये मेरा शिष्य है, इसको मैंने धनुष सिखाया। अब तो ये है कि यदि गुरुजी की क्लास में 100 बच्चे आ रहे हैं तो शिष्य सोच रहा है कि गुरुजी की क्लास में 100 आ रहे हैं तो मेरी क्लास में कम से कम 500 बच्चे आने चाहिए। अब शिक्षा नहीं बची है, अब सिर्फ व्यवसाय बचा है। भगवान उसके पराक्रम को देख के वरदान देने लगे और कहा जलंधर जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम धर्म अनुसार अपने राज्य को देखो, धर्म का पालन करो। जलंधर गया और धर्म के अनुसार अपनी राज्य सत्ता को संभाला। लेकिन जो दैत्य हैं उसका स्वभाव कहां जाता है? वो तब भी देवताओं पे त्रास करने लगा। जब त्रास करने लगे तो सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और कहने लगे बाबा ये जलंधर दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर अपना आधिपत्य दिखा रहा है, इसको अब नष्ट होना ही चाहिए, इसका वध होना ही चाहिए।
भगवान शंकर ने कहा भैया इसको ऐसे नहीं मारा जा सकता है। देवताओं ने कहा बोले बाबा क्यों नहीं मारा जा सकता है? बोले जब तक इसकी पत्नी वृंदा का जब तक इसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर का वध संभव नहीं है। सबने कहा बाबा इसका कारण क्या होगा, इसका पातिव्रत धर्म कैसे नष्ट होगा? भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कुछ विचार किया और माता पार्वती के कहने पर वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट किया गया। जैसे ही वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट किया गया, वृंदा बड़ी क्षुब्ध हुई, बड़ी क्रोधित हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप देकर अग्नि में प्रवेश कर गई। जैसे अग्नि में प्रवेश किया, जलंधर को पता नहीं था कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। नारद जी गए, नारद जी ने कहा जलंधर तेरे साथ ऐसे ऐसे छल हुआ है। जानते हो महाराज, नारद जी के कहने पर जलंधर ने क्या किया? भगवान शंकर के कैलाश पर ही धावा बोल कहते थे यदि किसी कारणवश वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट होगा और इसकी पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब ये भगवान शिव के हाथों इसका वध होगा। और वही हुआ। भगवान कैलाश पर अवस्थित हैं और कैलाश का ही एक छोटा सा भाग है जिसका नाम है विश्व मोहिनी पर्वत। भगवान वहां पर अवस्थित अपने ध्यान और समाधि पे बैठे हैं। जलंधर ने जैसे ही वहां पर आक्रमण किया तो देखता है क्या है कि ये तो बड़ा ही अत्यंत सुंदर है, ये तो पर्वत ही अत्यंत सुंदर है। सोचा इस पूरे पर्वत का, इस पूरे साम्राज्य का मैं मालिक कैसे बनूंगा। तो उसने क्या किया, भगवान शिव को ही युद्ध में ललकार दिया। और जैसे ही युद्ध में ललकारा, भगवान शिव और जलंधर का दोनों युद्ध होने लगा। ऐसा विकराल युद्ध हुआ महाराज, ऐसा विकराल युद्ध हुआ कि अंत में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। बोले शंकर भगवान की। सारे देवता प्रसन्न हो गए, तीनों लोकों में शांति हो गई। सभी बाबा के गुणानुवाद